देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे। इस पर हम सभी की नजर है, लेकिन खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री देश का नाम संबोधन होगा। तो देश के नाम संबोधन रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 5 बजे और देखना होगा कि आखिर किन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे आज देश के सामने। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन आज शाम 5 बजे। तो हर बार हमने देखा है कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे को लेकर के अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन आज जब देश को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे तो देखना होगा कि वो किन चीजों को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इस पर नजर हमारी लगातार बनी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? हर बार हम हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात तो प्रधानमंत्री की सुनते ही है, लेकिन आज जब शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो किन चीजों को लेकर उनकी बात में कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं? अरुण, देखिए, ये शायद इस समय पर आप सब लोग या हम सब लोग स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन किस चीज को लेकर के हो सकता है, बिकॉज इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमने पहले भी कितनी बार स्पेकुलेट करने की कोशिश की है, तो उससे कुछ इतर ही या फिर कुछ बड़ा ही होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक बात इसमें श्योर है कृतिका कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितनी बार भी राष्ट्र के नाम संबोधन किया या फिर नेशन को एड्रेस किया है, वो कहीं ना कहीं सीधे उनका जो मकसद होता है जनता से कनेक्ट करना होता है और कोई बड़ा ऐलान या अनाउंसमेंट होती है। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले काफी समय से वोकल फॉर लोकल जैसे इनिशिएटिव को लेकर के एड्रेस कर रहे हैं। जितने भी अभी देखिए जो कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसमें जा रहे हैं, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां भी गए हैं वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी एक और इम्पोर्टेंट बात निकल करके आती है कि जीएसटी की नई दरें भी लागू होने जा रही है कल से। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल करके आता है कि जो इस समय पर जो फेस्टिवल सीजन है उसकी भी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे जनता से कनेक्ट करते हुए आपको अगर दिखाई दे रहा तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन हाँ, इसको स्पेकुलेट करना कि आखिर किन लाइंस पर होगा वो काफी मुश्किल होता है। हमने देखा है कि हर बार प्राइम मिनिस्टर मोदी सरप्राइज ही देते हैं एक तरह से। लेकिन हाँ, हमने देखा है कि अगर नेशन को एड्रेस है तो सीधे जनता को कनेक्ट कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं और हो सकता है कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो, ऐलान हो, जिससे कि जनता के साथ वो कनेक्ट होते हुए दिखाई दे, एक अपील उनकी तरफ से आती हुई दिखाई दे सके। जी, इसके साथ ही अरुण, कल का दिन भी काफी खास और अहम है, बल्कि कल का दिन नहीं, आज रात 12 बजे से अगर हम देखें तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। जो सामान है वो काफी कम रेट पे सभी को उपलब्ध होगा, खासतौर पर जो रोजमर्रा की चीजें हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या अगर हम बात करें दवाइयों की या फिर और तमाम चीजों को लेकर जिन जिन चीजों पर जीएसटी कम हुए उससे सीधा लाभ आम लोगों को होगा ही, मिडिल क्लास को होगा। और त्योहारी सीजन में जो ये अनाउंसमेंट की गई है उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी राय रख सकते हैं। बिल्कुल, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें शामिल होते दिखाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इससे पहले भी, हालांकि आपको याद होगा कि जब नॉर्थ ईस्ट में गए थे और बिहार में गए थे, वहां भी उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि एक तरह से ईज ऑफ लिविंग और एक तरह से जो मिडिल क्लास है, न्यू मिडिल क्लास है, उसको फायदा पहुंचाना, एक तरह से जनता जनार्दन को फायदा पहुंचाना, वो सरकार की कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स या जीएसटी 2.0 जिसको हम लोग कह रहे हैं वो आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और नवरात्रि की जो शुरुआत हम कह सकते हैं वो जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ होने जा रही है। 2 ही स्लैब अब एक तरह से होने जा रहे हैं प्राइमरीली। एक 5% का आपको स्लैब मिलेगा जिसमें मैक्सिमम चीजें आप देखिए खाने पीने की चीजें होती है, जो नेसेसिटी की जितनी भी आइटम है वो आपको 5% के स्लैब में जाती दिखाई देंगी। और जिसपे पहले 28%, 40% टैक्स लगा करता था वो सीधे सीधे आप देखिए कि 18% के स्लैब में आ जाएगी। 12% का स्लैब एक तरह से पूरी तरह से वैनिश हो गया है और 28% का भी वैनिश हो चुका है। तो 2 स्लैब का होना बहुत ही एक तरह से फायदा पहुंचाएगा। इनफैक्ट अगर आज आपके सारे अखबार खोल करके देखेंगे, हर अखबार को खोल के देख लीजिए, ट्यूटोरियल्स देखिए, हर कंपनी ने कहीं ना कहीं रेट को पास ऑन किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहले कह दिया है कि सरकार मॉनिटर कर रही है कि कंपनीज रेट को पास ऑन करे। तो सरकार का मकसद केवल इंप्लीमेंट करना नहीं है रिफॉर्म्स को, इस चीज को भी वो इंश्योर कर रही है कि जो जनता है उसको उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे, एंड यूजर को फायदा हो। हमने देखा ऑटो कंपनीज देखिए मैसिव डिस्काउंट दे रही है 1.5 से 2 लाख रुपए तक का। तो आप देखिए कि ये चीजें सस्ती होती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है किन चीज पे बोलेंगे वो कहना हालांकि मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि जीएसटी की आपने बात कही तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा आम जनता को।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। तो हर किसी को बेसब्री से इंतजार है जब आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश को